हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविका सानी, प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी कंसल्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम केयर के बारे में। पोस्टपार्टम क्या होता है? मदर की जब डिलीवरी हो जाती है, अब उसकी इमोशनल और फिजिकल वेलबींग के ऊपर फोकस करता है। तो पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए लगभग 6 से 8 हफ्ते लगते हैं टू अंडरस्टैंड कि सारी चीज़ें वापस एक नॉर्मल स्टेज पे आने के लिए लगभग 6 से 12 महीने लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वुमेन्स की हेल्थ कैसी है। तो फिजिकल हीलिंग में क्या आता है? फिजिकल हीलिंग में आता है कि वो यूट्रस का जो श्रिंक कैसे हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, उसके स्टिचेस की हेल्थ कैसी है, वहाँ पे वो जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है तो वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे हमको रात को कभी नाइट स्वेट्स हो सकते हैं या फिर उसके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद वुंड केयर कैसे लेते हैं? पोस्टपार्टम क्या होता है, जो इट कैन बी डिफरेंट मोड्स ऑफ डिलीवरी, तो सिजेरियन सेक्शन भी हो सकता है या वजाइनल डिलीवरी। दोनों के इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी वुंड की हीलिंग। वुंड हीलिंग पे हम लोग को फोकस करना होता है कि डिस्चार्ज के बाद हम लोग डॉक्टर्स इंस्ट्रक्ट करते हैं आपको कि आप उनकी वुंड्स के ऊपर देखा जाए कि रेडनेस हो रही है, कोई स्वेलिंग है या कोई इन्फेक्शस डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसको चेक करिए एंड इन्फॉर्म करिए एंड मीट अगेन योर डॉक्टर। वहाँ पे हम लोग इन्फॉर्म करते हैं कि पेन कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए सिड्स बाथ होते हैं, आइस पैक्स होते हैं, रेडीली अवेलेबल मेडिकेशंस होते हैं जो हम लोग डिस्चार्ज के टाइम पे एक्सप्लेन करते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उसमें इमोशनली चैलेंजिंग होती है ये सारी चीज़ें, जिसको हम लोग बेबी ब्लूज बोल सकते हैं या फिर उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोला जाता है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फैमिली का एक सपोर्ट लीजिए, आपके लव्ड वंस का सपोर्ट लीजिए ताकि आपकी हीलिंग बेटर हो जाए। सेकेंड उसमें होता है ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कब करना चाहिए? जैसे डिलीवरी हो जाती है, तो वजाइनल डिलीवरी अगर होती है तो हम लोग वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, एंड सिजेरियन सेक्शन होगा तो भी हाफ एन आवर की इसमें इनिशिएट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग अगर स्टार्टिंग में मदर्स के लिए बहुत टाइम लगता है कि मिल्क आने के लिए, तो डोंट वरी, ये सारी चीज़ें रिलैक्सेशन और एक लैक्टेशनल कंसल्टेंट को मिल के आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज वो डिप्रेसिव चीज़ में जाता है कि अगर जब मिल्क नहीं आता है तो प्लीज़ टेक द हेल्प ऑफ द लैक्टेशनल कंसल्टेंट। फिर होता है बॉन्डिंग विथ योर बेबी। तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में क्या चीज़ है, जो जिससे वजह से आपका इमोशनल कनेक्शन आ जाए, एक फिजिकल टच और कम्युनिकेशन को हेल्प करने के लिए। तो बेबी को होल्ड करिए, दैट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग कि बेबी का टेम्परेचर कैसा है, उसकी हार्ट रेट को काम करता है एंड उसके बेबी को भी कामिंग हेल्प करता है। कडलिंग एंड सूदिंग ये हेल्प करता है टू हैव एन अ सेंस ऑफ ट्रस्ट, अटैचमेंट के लिए। कम्युनिकेशन थ्रू सिंगिंग, टॉकिंग टू योर बेबी, इट हेल्प्स इन रिस्पॉन्ड टू द बेबी, कि बेबी आपको रिस्पॉन्ड करने लगेगा एंड दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस। सो नॉट सारे लोग अपने बेबी से एकदम फटक से बॉन्ड कर ले, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। तो ये प्रोसेस के लिए टाइम दीजिए, इट विल हेल्प यू आउट। देन इज स्लीप एंड फटीग का मैनेजमेंट कैसे करना है करके। जब भी आपको टाइम है, प्लीज़ टेक अ रेस्ट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट रेस्ट व्हेन यू नीड, डू नॉट ओवरडू इट। टेक द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, लिसन टू योर बॉडी एंड अंडरस्टैंड दैट व्हेन दे आर टेलिंग कि आपको रेस्ट चाहिए, यू कैन अगेन ट्राई एंड स्टार्ट अगेन। न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट में बिकॉज आप जो खाते हो वही चीज़ आपको हेल्प करेगी टू फ्यूल अप योर ब्रेस्ट फीडिंग का सेशंस के लिए। तो अब जब भी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो बिफोर दैट पानी लीजिए, पानी बहुत सारा, हाइड्रेशन मेंटेन करिए। आफ्टर द ब्रेस्ट फीडिंग सेशंस भी हाइड्रेशन मेंटेन करिए। एंड देन कम्स योर एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज लोगों का ये होता है कि कब चालू करें, कब हम लोग इनिशिएट करें टू गो बैक टू योर, वापस आपके पहले के इसमें फेज में जाने के लिए। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपको इंक्रीज करना है आपके एक्सरसाइजेस को। तो अवॉइड वेट लिफ्टिंग, ये सारी चीज़ों को स्टार्टिंग में इनिशिएट नहीं करें। टेक टाइम ऑफ 6 to 12 वीक्स एटलीस्ट, कि आप रेस्ट करके फिर उस पर जाइए, बिकॉज कोई भी इंसान एक साइज में वापस फिट नहीं हो सकता। तो इट विल take time and give that much time to yourself. So I would always suggest कि give your best to your health. Lastly, I would say your health is your superpower. Always take good care of it. Thank you.